Hello and welcome everyone to the Market Outlook session. In this session, we will discuss about the trading plan for Nifty, Nifty Bank, and some of the stocks that we have kept in our watch list for tomorrow's trading session. So, let us start with our market outlook. First of all, let us discuss about the data. So, market participants' views as per the data. Clients are very bullish, FIIs are very bearish, pros are bearish on tomorrow's opening, but they are overall bullish on the markets. Conclusion is we can expect volatile markets tomorrow. Lower levels will get bought into and higher levels will get sold into tomorrow. So this is the trading plan. अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे इसको ट्रेड करना है based on different opening scenarios. एक बार यूएस का मार्केट देख लेते हैं how it is going on right now. और फिर फेड मिनट्स भी है आज, तो देयर विल बी सम अनाउंसमेंट्स, देयर विल बी सम कमेंट्री एंड डेफिनेटली वो थोड़ा इम्पैक्ट करने वाला है कल की मार्केट ओपनिंग को. तो राइट नाउ यूएस मार्केट्स आर ट्रेडिंग रियली वेल बिकॉज नैस्डैक इज 1.12% अप, S&P 500 इज 1.28% अप एंड डाउ जोन्स इज ऑलमोस्ट 1% अप. तो अभी तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड कर रहे हैं यूएस मार्केट. लेट अस सी हाउ एंड वेयर इट क्लोजेस. तो अभी के हिसाब से वी आर एक्सपेक्टिंग अ गैप अप टुमारो. SGX is trading at the moment 18,180, which is indicating us a gap down of somewhere around 100 points. Fine. तो इसी से स्टार्ट करते हैं कि अगर मार्केट गैप अप हो जाता है तो फिर क्या करना है. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. तो अगर गैप अप हो जाते हैं तो मार्केट्स वुड ओपन समवेयर अराउंड, या तो यहाँ पे खुल जाएंगे या फिर इस लेवल के आसपास खुल जाएंगे. तो हमारा क्या प्लान है? हमारा प्लान सिंपल है कि वी कैन एक्सपेक्ट वॉलेटाइल मार्केट्स. लोअर लेवल्स विल गेट बॉट इनटू एंड हायर लेवल्स विल गेट सोल्ड इनटू. तो अगर इन दोनों की रेजिस्टेंस के आसपास खुल रहा है मार्केट, इनके नीचे कहीं भी खुल जाता है, इसके आसपास खुल रहा है या फिर इसके आसपास खुल रहा है, जो कि आज के बहुत ही अच्छे की रेजिस्टेंस जोन्स है, तो डेफिनेटली यहाँ से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ओपनिंग पे मिलेगी. अगर यहाँ पे मार्केट खुलेगा तो आप 1 मिनट या 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं एंड एक गैप फिलिंग ट्रेड प्ले कर सकते हैं मार्केट्स में. डेफिनेटली अगर इतना अच्छा गैप अप हो जाता है तो आज का जो लो है, प्रीवियस डे लो, या फिर आज की जो क्लोजिंग है, ये बहुत ही अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे. और जब मार्केट वापस से नीचे आएगा तो डेफिनेटली यहाँ से एक रिवर्सल देगा और यहाँ से आपको वापस से डे हाई तक जाता हुआ दिख जाएगा. जब अगेन वो डे हाई पे जाएगा फिर वो अगेन वापस वहां से पुश बैक इनसाइड हो जाएगा. तो सिंपली आप ये कह सकते हो कि अगर एक गैप अप हो रहा है तो गैप अप अगर क्रूशियल रेजिस्टेंस के आसपास कहीं भी हो रहा है तो पहले वो मार्केट गैप फिल करेगा, उसके बाद नीचे के लेवल से वापस से बाइंग आएगी, मार्केट ऊपर जाएगा, देन अगेन वो नीचे आ सकता है. तो क्या है कि मार्केट आपको एक बार ट्रेंड देगा, या तो नीचे का देगा या ऊपर का देगा. अब डिपेंड ये करता है कि आपका कल का व्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग या तो आप बेयर बन के इसको ट्रेड कर सकते हो या फिर एक बुल बन के इसको ट्रेड कर सकते हो इन द केस ऑफ गैप अप ओपनिंग. गैप डाउन ओपनिंग एज ऑफ नाउ वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग बिकॉज मार्केट्स अभी बहुत पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं. या तो ये यहाँ से थोड़ा सा अगर गेन लूज भी कर देते हैं या फिर अगर फ्लैट भी क्लोज जाते हैं तो स्टिल देयर इज अ गुड चांस कि इंडियन मार्केट्स कल फ्लैट तो खुल ही जाए. तो लेट अस टॉक अबाउट कि अगर मार्केट आपके फ्लैट खुल जाते हैं तो क्या होगा. तो एक सिंपल सी बात है, फ्लैट ओपनिंग में डिफिकल्ट होगी ट्रेडिंग. ट्रेडिंग डिफिकल्ट हो जाएगी एज एन ऑप्शन बायर. अगर आप ऑप्शन स्प्रेड बनाते हो या फिर अगर आपने कुछ ऐसी पोजीशन क्रिएट कर रखी मार्केट में जो साइडवेज व्यू की है, तो देन यू विल मेक मनी ऑन दैट. तो अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको शुरू में दिख सकती है, फिर मार्केट किसी भी साइड चला जाएगा, या तो पहले थोड़ा सा नीचे आ जाएगा या फिर पहले थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, और फिर आपको कोई भी एक साइड ट्रेंड दिखेगा, मार्केट वापस से नीचे आ जाएगा, फिर वापस से ऊपर चला जाएगा. तो यू विल फाइंड द मार्केट्स वेरी चॉपी एंड साइडवेज. एक फ्लैट ओपनिंग के केस में मार्केट का अच्छा खासा चांस है कि या तो मार्केट साइडवेज रहेगा या फिर मार्केट बहुत ही ज्यादा चॉपी हो जाएगा. ज्यादा वो गिरेगा भी नहीं, अगर थोड़ा वो बढ़ता भी है तो एक की रेजिस्टेंस से वापस वो नीचे आ जाएगा. तो ये की थिंग्स आपको रिमेंबर करनी है कल के मार्केट के लिए कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो डिफिकल्ट होगी ऑप्शन बाइंग. तो अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है तो आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है. वॉलेटाइल होने के बाद आपको कोशिश करना है या तो आप एक स्प्रेड बना लो या फिर आप ऑप्शन सेल कर सकते हो, दैट विल बी गुड. तो पर्सनल अगर मैं बताऊं मैंने क्या किया, तो पर्सनली आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं देगा कल, तो इसीलिए आई हैव मेड वन आयरन फ्लैग फॉर टुमारो. इन दैट ट्रेड मैंने 18,050 की कॉल एंड पुट
दोनों को सेल किया, एंड जो बाहर बाहर की कॉल और पुट है उनको बाय करा है टू हेज दैट ट्रेड। तो ये मेरी ट्रेड है। अगर मार्केट गैप अप हो जाता है तो इन दैट केस थोड़ा सा ट्रेंड हो सकता है मार्केट में कि पहले वो थोड़ा नीचे आ जाए फिर वो ऊपर चला जाए। तो इन दैट केस मैं कोशिश करूंगा कि एक राइट टाइम पे अपनी ट्रेड को एग्जिट कर। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं अपनी ट्रेड को 2 या 3 बजे तक होल्ड करूंगा। दिस इज माई पर्सनल ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो। अब मैं आपको एक बार बैंक निफ्टी का भी बताता हूँ। प्लान एकदम सिमिलर ही रहेगा जैसे आपको निफ्टी का बताया। दोनों में आज ट्रेंड था, दोनों 1-1% नीचे थे। कल भी एकदम सिमिलर ही चलेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो आज क्या हुआ मार्केट में? आज मार्केट ने ब्रेकआउट दिया आपको ओपनिंग में, और फिर उसके बाद ये फेक आउट हो गया। कल मैंने आपको क्या कहा था? स्टार्टिंग कैन बी पॉजिटिव बट इट विल बी अ सेल ऑन राइज, ऐसा मैंने आपको कहा था। स्टार्टिंग पॉजिटिव हुई बैंक निफ्टी की। मैंने आपको ऐसा भी बताया था कि कभी कभार ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी अच्छी चल जाए शुरू में, निफ्टी नहीं चले, तो आपको उसको सेल करना है जो अच्छा नहीं चले। उस समय मैंने निफ्टी को शॉर्ट कर दिया। फिर बैंक निफ्टी में फेक आउट हो गया, बिकॉज अगर एक इंडाइसिस नहीं चलेगा, कोरिलेशन नहीं बैठेगा, तो डेफिनेटली ये ब्रेकआउट फेक आउट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी था कि मैं बहुत ही अ, अच्छा कॉन्विक्शन था कि शॉर्ट ही रहेगा मार्केट। बहुत सारे मेंबर्स के मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए यहाँ पे कि कैसे कैसे सबने प्रॉफिट बनाया आज हमारे व्यू पे। एंड इसमें से एक बहुत ही अच्छी चीज है जो मेरे को शेयर करनी थी, यहाँ पे आप देख सकते हो। वन मेंबर, हाँ। तो ये मेंबर था, ये बैंक निफ्टी में लॉन्ग थे। तो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ था इन्होंने 43,500 का एक लॉन्ग कर लिया था। मैंने इनको बताया कि इट वाज एक्सप्लेन्ड इन माय यूट्यूब वीडियो कि मार्केट अगर ब्रेकआउट भी देगा तो वो आपको लॉन्ग नहीं रहना है, बिकॉज देयर इज अ गुड चांस कि वो फेक आउट हो जाएगा। तो फिर मैंने इनको ऐसा कहा कि ऐसा फेक आउट हो सकता है, तो इन्होंने अपनी कॉल साइड पे ट्रेड बुक कर ली थी। एंड इमीडिएटली उस ट्रेड में प्रॉफिट निकल के बाहर आ गए थे, स्कैल्प करके, कंसिडर करके कि ये ब्रेकआउट अब फेक आउट हो जाए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने इनको एक ट्रेड और बताई कि आप ऐसे शॉर्ट जा सकते हो पीडीएल रीटेस्ट पे, और फिर इनका ये प्रॉफिट 5,000 के आसपास बन गया था। तो ओवरऑल द थिंग इज कि कभी कभार आप ऐसी रॉन्ग ट्रेड्स भी ले लेते हो, एंड इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप उन ट्रेड से राइट टाइम पे एग्जिट ले लो, बिकॉज अगर आप ऐसी रॉन्ग ट्रेड में रहोगे तो देयर कैन बी अ बिग लॉस फॉर यू ऑल। ये चीज आपको समझनी है कि अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हो तो देर इज अ गुड चांस दैट यू विल मेक मनी इन द मार्केट, बट इफ यू आर अगेंस्ट द ट्रेंड एंड आप उस ट्रेड में बने रहे तो देन इट विल बी अ बिग लॉस फॉर यू। ओके, दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड। अब कल के लिए कुछ दो स्टॉक्स आपको मैं बता देता हूँ, दो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। एक है एम्फेसिस। ओके, दो बार ये एक ही जगह पे रुक गया है, आज यहाँ पे क्लोज हुआ है। अगर ये कल खुलते ही यहाँ को ब्रेक कर देता है प्रीवियस डे क्लोजिंग लेवल को, तो इमीडिएटली आप इसको शॉर्ट जा सकते हो, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी एंड आपका टारगेट ये लो रह सकता है। अगर ये ऊपर खुल जाता है और थोड़ा ऊपर जाता है तो फिर आपको इसकी एक्टिविटी इस रेजिस्टेंस पे वॉच करनी पड़ेगी। अगर ये यहाँ से रिजेक्ट कर रहा है तो देन इट कैन अगेन बी अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज ब्रेकआउट कर रहा है और आईटी सेक्टर अच्छा चल रहा है तो आपको इसको लॉन्ग करना है। अगर आईटी सेक्टर इतना अच्छा नहीं चल रहा है तो फिर आपको इसको लॉन्ग नहीं करना। सेकेंड स्टॉक इज सिप्ला। तो सिप्ला 2023 यहाँ से आप देख सकते हो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 सेशन से ये स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब ये एकदम डे लो के पास बंद हुआ है। अगर यहाँ से आपको रिवर्सल दिखाता है आप इसको लॉन्ग कर सकते हो, ट्रेल कर सकते हो इसको। देर इज अ गुड चांस कि फोर्थ अटेम्प्ट पे ब्रेकआउट आ जाए। अगर ये यहाँ से गिरता है तो ऑल्सो देर इज अ गुड चांस कि ये और नीचे जाएगा, बिकॉज ये 3 दिन से एक रेंज में है। अब जिस भी तरफ ये रेंज के बाहर सस्टेन होगा उस तरफ इसमें एक अच्छी मूव देखने मिल सकती है। तो दिस इज द ट्रेडिंग प्लान फॉर स्टॉक्स। दो ही स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे थे तो वो मैंने आपसे शेयर कर दिए। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में सिमिलर प्लान है। अगर इस लेवल के आसपास कहीं भी आपको खुल रही है तो पहले गैप गैप अप होने के बाद गैप फिल करेगी। फिर गैप फिल करने के बाद ये या तो प्रीवियस डे क्लोजिंग या तो इस लेवल से, या फिर प्रीवियस डे लो इस लेवल से, इन किसी भी लेवल से रिवर्स करके वापस ऊपर जाएगी, फिर ये थोड़ा नीचे आ जाएगी। तो ऐसे करके आपको एक
एक साइड का ट्रेंड दो बार मिल सकता है, एक बार नीचे की तरफ, एक बार ऊपर की तरफ। अब डिपेंड करता है आप उसको कैसे ट्रेड करना चाहते हो। अगर इन दो में से आप एक भी कैप्चर कर लेते हो तो यू कैन मेक मनी इन ऑप्शन बाइंग, अदरवाइज लीव कर देना। उसके बाद देर इज नो चांस कि आप उसके बाद ऑप्शन बाइंग करके इजीली पैसे बना पाओ। तो ये कुछ ट्रेडिंग प्लान है इन केस ऑफ गैप अप एंड फ्लैट ओपनिंग। इसके अलावा अभी कोई सिनेरियो नजर आ नहीं रहा है। एज ऑफ नाउ तो ठीक ठाक ट्रेड कर रहे हैं मार्केट। अगर ऐसे बंद हो जाते हैं तो फ्लैट या गैप अप ही होगा, मार्केट गैप डाउन नहीं। तो ये हमारा ट्रेडिंग प्लान है। अब एक बहुत ही अच्छी रील आज हमने अपलोड की है ऑन इंस्टाग्राम टू एक्सप्लेन कि हम कैसे ट्रेड करते हैं सेल ऑन राइज व्यू को। एक बार आपको ये इंपॉर्टेंट रील देखनी है। एंड इफ यू आर नॉट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन आवर फ्री टेलीग्राम फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे बहुत बार मैंने आपको सेल ऑन राइज का समझाया भी था मार्केट में, तो आई होप कि आप ट्रेड्स कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे पहले ही आपको बता दिया था। फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट वापस गिरना चालू हुआ, एक और डे लो लगा दिया मार्केट ने। इसके पहले मैंने आपको एक इंडिकेशन और दी थी, सेल ऑन राइज यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ तो मैंने आपको लास्ट में तो बहुत अच्छे से ही बता दिया था। यहाँ पे देखो 18,000 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्राडे रेजिस्टेंस एज पर ओपन इंटरेस्ट, पूरा अच्छे से लिख के दिया कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद मैंने आपको चार्ट पे भी समझाया है कि आप इसको ट्रेड कैसे कर सकते हो। इंपॉर्टेंट लेवल्स टू वॉच अगेन। उसके बाद वहीं से मार्केट गिरा है और फिर आप देख सकते हो एक छोटे से एसएल के साथ मार्केट ने फिर डे लो लगाया। इसके अलावा एक बार मैंने और आपको ट्रेड समझाई थी, देयर वाज अ गुड चांस कि अगर कोई बहुत अच्छे से कॉन्स्टेंटली वॉच करता है जो भी मैं शेयर करता हूँ तो फिर आप इसको ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे आपको बताया था प्रीवियस डे लो से वापस रिवर्स कर रहा है, यहाँ पे भी आप शॉर्ट जा सकते थे। देखो मैंने कितनी बार अच्छे से चार्ट डाला है आपको दिखाने के लिए। एंड यहाँ पे आप आराम से कर सकते थे ट्रेड। मैंने आपको यहाँ क्लियरली लिख के दिया, एज लॉन्ग एज वी आर बिलो पीडीएल वी कैन कंटिन्यू टू ट्रेड आवर शॉर्ट्स। जब तक पीडीएल के नीचे ट्रेड कर रहा है मार्केट, आप आराम से शॉर्ट्स में बने रहिए। तो इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टे एक्टिव ऑन अ फ्री टेलीग्राम ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। बिकॉज आप उस पर एक्टिव रहोगे तो आपको ये भी बताऊंगा मैं कि क्या डेटा चल रहा है लाइव मार्केट में, और चार्ट्स के थ्रू हेल्प भी करूंगा उसको ट्रेड करने। ठीक है। एंड अ लॉट ऑफ गाइज आर गेटिंग इंटरेस्टेड इन नोइंग कि मैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स व्यू के बेसिस पे कैसे ट्रेड करता हूँ, मैं अपना व्यू कैसे बनाता हूँ। तो आई हैव पोस्टेड वन थिंग फॉर यू। ये इंडेक्स ट्रेडिंग वर्कशॉप के लिंक से आप तभी एक्सेस कर सकते हो जब आप इस वर्कशॉप को बाय करोगे। तो इट विल बी द लास्ट वर्कशॉप जो आपको अभी 2000 रुपीज में मिल रही है। मेरी जो नेक्स्ट वर्कशॉप होगी, भले ही वो लाइव हो या फिर आप उसकी रिकॉर्डिंग परचेज करो, इट विल बी नॉट अवेलेबल इन 2000 रुपीज। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको एज सुन एज पॉसिबल अभी बाय कर लो। इस वीक के बाद ये इस प्राइस में नहीं मिलेगा आपको। तो ये 5 चीजें इसमें मैं सिखाता हूँ, इसके साथ हमेशा आपको सपोर्ट रहेगा। मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा आपको जब भी कोई दिक्कत आए। तो लेट मी नो इफ यू नीड इट। आप कमेंट करके ही बता सकते हैं। अगर आपको ये चीज चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट ड्रॉप कीजिए, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर रही है। थैंक यू गाइस। आई होप कि ये जो पहली एक्सपायरी है इस ईयर की आपकी बहुत बढ़िया जाए। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज डे। थैंक यू गाइस।